गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस लेक्चर में हम बाल महाभारत कथा जो कक्षा 7वीं के लिए है इसका एक ओवरव्यू व्यू लेंगे, एक इंट्रोडक्शन लेंगे। देखिए, इस पर मैंने पहले भी एक लेक्चर बनाया है, इवन 2 लेक्चर्स बनाए हैं, लेकिन उस समय मेरे पास किताब नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि वो ठीक से बहुत अच्छा बना नहीं है। इसलिए मैंने ये दोबारा से सोचा कि इस पर एक लेक्चर बनाना चाहिए ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने, जो किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर के। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई। ठीक, अब देखिए, पहले क्या था? कंठस्थ विद्या चलती थी, क्योंकि लिख करके उसको संभाल कर रखने की कोई प्रथा नहीं थी, इतना विज्ञान भी उन्नत नहीं था, इसलिए लोग क्या करते थे? गुरु अपने सारे ज्ञान को अपने शिष्यों को कंठस्थ कराते थे। ठीक, उसके बाद क्या होता था? अगले जनरेशन को फिर से कंठस्थ कराई जाती थी। कंठस्थ यानी कि सारी चीजें याद कराना। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र को कंठस्थ कराई और उसके बाद बाकी अन्य शिष्यों को। आगे लिखते हैं इसमें कि मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ठीक, शिष्यों को सुनाया था, आपको बताया कि शिष्यों को कंठस्थ कराया था, उसमें से एक शिष्य थे वैशंपायन जी। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। आप सभी को पता होगा कि राजा परीक्षित थे, जिनकी मृत्यु जो हुई थी वो तक्षक नाग के काटने से हुई थी। ठीक, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि तक्षक नाग ने परीक्षित को क्यों काटा। ठीक है, इसके पीछे भी एक कहानी है, इसको भी बाद में हम लोग सुनते हैं। अभी ये देखते हैं कि ये यज्ञ जन्मेजय ने कराया क्यों था। ठीक है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। जन्मेजय जो थे वो परीक्षित के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया, और ऐसा कहा जाता है कि जब यज्ञ पूरा हुआ, उस समय आसपास के सारे जो नाग थे, बहुत सारे सांप थे, वो अपने आप आ करके उस अग्नि कुंड में पड़ने लगे। और हाल ही में कुछ दिन पहले जब उस जगह पे खुदाई की गई, तो वहां पे कई सारे सांपों के पाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए थे। यानी कि ये कहानी जो है, वो घटना इस धरती पर घट चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो नाग जाति से बदला लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि नाग ने ही उनके पिता को काटा था, डसा था, इसलिए उनका एक प्रण था कि मैं इस धरती से सारे नागों को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, इसलिए इस यज्ञ को किया गया था। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। ठीक, एक संत थे, सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। ठीक, महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए, यानी बहुत सारे विद्वान जन आए। लेकिन क्या होता है, कोई यज्ञ वगैरह भी होता है तो एक महापंडित होते हैं और बाकी सारे पंडित होते हैं, तो उस महापंडित को ही क्या कहा जाता है? अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक, तो इसमें कौन थे? शौनक। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है कहाँ से? महाराजा शांतनु से। ठीक, शांतनु का विवाह होता है, पहला विवाह गंगा से, जिनके पुत्र होते हैं देवव्रत। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश क्या होता है, देवव्रत को गद्दी पे नहीं बैठाया जाता है। क्यों? क्योंकि शांतनु को प्रेम हो जाता है किससे? एक केवट कन्या से, केवट राज की पुत्री सत्यवती से। और सत्यवती के पिता यह शर्त पहले ही रखते हैं कि उनके ही नाती पोते को किस पे बैठाया जाए? गद्दी पे बैठाया जाए। ठीक, जिसके लिए भीष्म जो है होते हैं वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे। ठीक, तो इसलिए क्या हुआ, उनके 2 पुत्र हुए, सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ठीक, चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाया गया। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य
राजा हुए। ठीक, गंधर्वों के साथ एक बार युद्ध में वो क्या हार गए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। ठीक, बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। ठीक, ये माना गया कि जन्मांध होने के कारण, जन्म से ही अंधे होने के कारण वो, क्योंकि सारी चीजों को देख नहीं पाएंगे, इसलिए वो अच्छा राज्य नहीं चला सकते, इसीलिए नीति के अनुसार, नियम के अनुसार किसको राजगद्दी पे बैठाया गया? पांडु को। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। ठीक, कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तथा माद्री से किसका जन्म हुआ? नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। ठीक, पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। क्यों? क्योंकि अब वहां पिता तो थे नहीं। ठीक, और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। ठीक, अच्छा ऐसा क्यों किया? क्योंकि नियमतः राजा का पुत्र ही राजा बनता है ना। और युधिष्ठिर क्योंकि अब 16 वर्ष के हो गए थे, तो अब वो युवराज बनने के योग्य भी हो गए थे, तो उनका हक दिलाने के लिए या उनको सम्मान दिलाने के लिए ऋषियों ने क्या किया? उनको ले जाकर के भीष्म पितामह को सौंप दिया। ठीक, पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। अच्छा ऐसा क्यों था? आप देखिए, रामायण में राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, या फिर इसमें महाभारत में देखिए पांडवों को ही, ये वनवास में क्यों रहे? देखिए, विषम परिस्थितियों में ही हम मजबूत बनते हैं, और वनवास क्या है? विषम परिस्थितियां हैं। यानी कि जब तक हमारे जीवन में दुख परेशानियां नहीं आती, हम उससे लड़ना नहीं सीखते। ये सिंबल है, हमारे भी जीवन में जब दुख आएगा बहुत कुछ सिखाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दुख जब भी जीवन में आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मानिए कि वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने आया है। ठीक, पांडवों की प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। ठीक, किस लिए? ताकि वो परेशान हो जाए और फिर यहाँ से भाग जाए। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता ही जा रहा था। भाई देखिए, कोई आपसे लड़ने आएगा तो क्या होगा? आपके मन में भी उसके लिए कुछ मधुर भाव तो आएंगे नहीं। वही पांडवों के मन में भी कोई मधुर भाव नहीं आ रहा था। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच दोस्ती कराई। ठीक, भीष्म के आदेश के अनुसार कुरु राज्य को 2 हिस्से में बांट दिया गया। ठीक, कौरव जो थे हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया। ठीक, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। ठीक, पहले उसको क्या, किस नाम से जाना जाता था? खांडव प्रस्थ, जो कि एक बंजर भूमि थी। ठीक है, बहुत, कहीं भी कुछ अच्छी बातें नहीं थी उसमें। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। ठीक, अब देखिए लेक्चर लंबा हो जाएगा, अब अगले लेक्चर में आगे की कहानी कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।